नमस्कार दोस्तों। अगर आप सोच रहे हैं कि ये YouTube पर वीडियो क्यों बना रहा है, तो इसका सीधा सा जवाब है, हम भी हैं बेरोजगार ग्रेजुएट। पढ़ाई पूरी हो गई, कॉलेज कंप्लीट हो गया, डिग्री भी मिल गई, लेकिन नौकरी, भाई वो तो हमसे अब भी कोसों दूर है। ना प्लेसमेंट मिला, ना किसी कंपनी का कॉल आया। तो हमने भी सोचा, चलो YouTube पर अपनी किस्मत आजमाई जाए। क्या पता हम भी किसी चाय वाले की तरह वायरल हो जाए, क्योंकि आजकल तो बस एक वीडियो की जरूरत होती है और आप रातों रात स्टार बन जाते हो। चलिए ये सब छोड़िए, पहले आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में भीड़ को देखकर आपको लग रहा होगा किसी ब्लॉकबस्टर मूवी की टिकट की एडवांस बुकिंग चल रही है या फिर कहीं 90% की सेल लगी है। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। यह भीड़ एक नौकरी की थी। गुजरात की एक प्राइवेट कंपनी ने अपने यहाँ पर इंटरव्यू रखा था और उन्होंने सोचा था कुछ 100 लोगों को बुलाने का, लेकिन अपने हाथों में रिज्यूमे लिए वहाँ हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ गई और भीड़ बेकाबू हो गई। इंटरव्यू कैंसिल करना पड़ गया। तो आप सोचिए कि एक नौकरी के लिए हम किस हद तक जा रहे हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है हर 3 में से एक युवा बेरोजगार है। इसका मतलब है कि अगर 10 लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उसमें से 7 से 8 लोग 35 साल से कम उम्र के हैं। अब सोचिए जरा, इन युवाओं को कहा जाता है देश का भविष्य, देश का इंजन, पर इंजन तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। आईआईटी बॉम्बे जैसी टॉप कॉलेज के 36% स्टूडेंट को पिछले साल प्लेसमेंट नहीं मिली। अब सोचिए, अगर टॉपर्स को ही जॉब नहीं मिल रही है, तो आम स्टूडेंट का क्या हाल होगा। 50 सर्टिफिकेट्स और 10 मेडल्स और एक इंटर्नशिप नहीं। आप बोलिएगा क्या मजाक है, लेकिन पिछले 4 दिनों से यह पोस्ट काफी वायरल हो रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक टॉपर स्टूडेंट, जिनके पास 50 सर्टिफिकेट्स हैं और 10 मेडल्स हैं, पर उन्हें एक इंटर्नशिप नहीं मिला। उन्हें यह कहकर मना कर दिया गया कि आपके अंदर स्किल्स नहीं है। तो यह बात भी काफी इंपॉर्टेंट है कि आज के टाइम पर जॉब पाने के लिए आपके अंदर स्किल्स होना बहुत ही जरूरी है। सिर्फ डिग्री से काम नहीं बनेगा। चलिए आगे हम डिग्री और स्किल्स पर भी आएंगे, पहले आप यह पोस्ट देख लीजिए। असल में दोस्तों बात ऐसी है, डिग्री होना और नौकरी के लायक होना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आज भी लाखों लोग देश में ऐसे स्किल सीख रहे हैं जो 10 साल पुरानी है, और जबकि इंडस्ट्री काफी आगे निकल चुकी है। जैसे कि इंजीनियरिंग में हमें बहुत पुरानी पुरानी चीजें सिखाई जाती है, जिनका आज के जमाने में ज्यादा कुछ काम नहीं है। इसलिए अगर हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं, तो कंपनियां हमें यह कहकर रिजेक्ट कर देती है कि आपके अंदर वो स्किल्स नहीं है जो हमें चाहिए। ऊपर से टेक्नोलॉजी ने हालत और टाइट कर रखी है। आईटी सेक्टर में हर दिन किसी न किसी कंपनी में छटनी हो रही है। काम करने वाले तो चाहिए, पर आजकल कंपनियों को टेक्नोलॉजी ज्यादा सस्ती और फायदेमंद लग रही है। इसलिए जिनके पास स्किल्स नहीं है, वो पीछे छूटते जा रहे हैं और बेरोजगार होते जा रहे हैं। ये तो रही बातें प्राइवेट जॉब्स की। चलिए अब करते हैं बातें सरकारी जॉब्स की, युवाओं की आखिरी उम्मीद। लेकिन इन उम्मीदों पर भी पानी फिर जाता है जब पेपर लीक हो जाते हैं, घोटाला हो जाता है, स्कैम हो जाता है और भर्तियों को रद्द कर दिया जाता है। पिछले 10 सालों में 50 से भी ज्यादा भर्तियों को रद्द किया गया है। 30 लाख से ज्यादा सरकारी पोस्ट खाली पड़े हैं। लेकिन एग्जाम होते ही पेपर लीक हो जाते हैं, घोटाले हो जाते हैं और नॉर्मलाइजेशन के नाम पर जो हकदार नहीं होते हैं, उन्हें भी जॉब मिल जाती है। छत्तीसगढ़ में एक सरकारी विभाग में 91 चपरासी की पोस्ट पर भर्ती निकली थी। देखते ही देखते कुछ दिनों में 2 लाख से भी ज्यादा फॉर्म्स अप्लाई कर दिए गए। और उसके साथ में यह सिर्फ 10वीं पास वाले नहीं थे, बीए, एमए और पीएचडी तक वालों ने इसके लिए अप्लाई किया। तो आप सोच सकते हैं देश में बेरोजगारी का लेवल कहां तक पहुंच चुका है। और ये हाल सिर्फ एक राज्य का नहीं, बल्कि पूरे देश का यही हाल है। सारे के सारे युवा सिस्टम की वजह से बेरोजगार हैं। कुछ युवा, कुछ लड़के लड़कियां अपना भी खुद का कुछ करना चाहते हैं, खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन यह सबके लिए प्रैक्टिकल तो नहीं है।
इस तरह से जब तक आप सक्सेस नहीं होंगे, तब तक आप भी एक बेरोजगार की ही गिनती में आएँगे। तो इस तरह से बेरोजगारी का लेवल दिन बर दिन बढ़ते जा रहा है। बेरोजगारी का लेवल तो देश में बढ़ ही रहा है, पर एक कड़वा सच यह भी है कि जिसके पास जितनी ज़्यादा डिग्रियाँ हैं, वो उतना ज़्यादा बेरोजगार है। अगर एक जॉब मिल भी गई, तो सैलरी इतनी कम होती है कि तो उसमें बस आप अपना खर्चा पानी ही चला सकते हैं, बाकी कुछ भी नया करने की सोच नहीं सकते हैं। अगर सैलरी इतनी कम होगी, तो आप नया कुछ क्या ही करोगे? पर एक सवाल जो पूरे देश के दिल में गूंज रहा है, भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और कुछ सालों में तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी, इतना अच्छा जीडीपी ग्रोथ होने के बावजूद भी हमारे यहाँ का युवा आखिर इतना ज़्यादा बेरोजगार कैसे हो सकता है? कुछ तो कारण होगा, कुछ तो प्रॉब्लम होगी। एक रिपोर्ट की माने तो हर साल भारत में कॉलेज से लाखों बच्चे डिग्री लेकर निकलते हैं, पर इंडस्ट्री कहती है हमें लोग चाहिए पर स्किल्ड। तो भैया स्किल्स कहाँ से लाए? हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना पुराना हो चुका है कि बस वहाँ पर थियरी ही पढ़ाई जाती है। प्रैक्टिकल्स रूम में प्रैक्टिकल्स तो होते ही नहीं हैं। तो भैया स्किल्स कहाँ से डेवलप होंगी? और कहीं प्रैक्टिकल्स होते भी हैं, तो वही पुराने टेक्नोलॉजी होती है और आजकल की इंडस्ट्री काफ़ी आगे निकल चुकी है। बेरोज़गारी सिर्फ़ एक डाटा नहीं है, यह उन आँखों की उदासी है जिनके सपने टूटे हैं। ये वह सन्नाटा है जो किसी इंटरव्यू के बाहर बैठा है और यह वह जोश भी है जो हर बार गिरकर उठने का नाम है। भारत की इकोनॉमी दौड़ रही है। अब वक़्त है कि हमारे लोग भी उस दौड़ में साथ दौड़ें। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई हो और यह वीडियो ज़रा-सा भी आपसे कनेक्ट हुई हो, तो आप आगे भी इसे शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।